नमस्कार साथियों। आज मैं ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि हर एक लड़का एक लड़की से जुदा क्यों होता है, प्यार में दूरियां क्यों पड़ती हैं, आखिर लव आपका फेल क्यों होता है। ऐसी बातें बताऊंगा जिनके कारण आपका लव फेल हो सकता है या फिर आपकी लव मैरिज होते होते भी रह सकती है। क्योंकि आज के टाइम पर हर लड़की सिर्फ यही सोचती है कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसका तो घर भी छोटा है या फिर यह तो छोटी सी नौकरी करता है, मुझे कैसे रख पाएगा। जब एक लड़की की यह सोच उसके अंदर आ जाती है तो फिर वह प्यार कम करना स्टार्ट कर देती है। हमेशा यह सोचती है यह मुझे क्या खुश रखेगा, और अगर वह नहीं भी सोचती तो उसके अपने जो होते हैं वह उसके दिमाग में ऐसी चीज बिठा देते हैं कि वह सोचने पर मजबूर हो जाती है। यह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, यह तो तुम्हारी जितनी भी पढ़ी लिखी नहीं है, या फिर ऐसे बोलते हैं ये नहीं, अगर और कुछ नहीं तो वे जात पात को लेके क्वेश्चन उठा देते हैं, सवाल खड़े कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ओनली अपनी इज्जत प्यारी है कि हम लोगों से क्या बोलेंगे, क्या बात करेंगे कि वो लड़का उस कास्ट से है या वह लड़की उस कास्ट से है। क्योंकि आपको पता है कि कास्ट प्यार में कभी भी कास्ट नहीं देखी जाती। मान लिया कि हर एक माँ बाप अपनी बेटी को खुशी रखना चाहता, पर वह हमेशा उस लड़के को चुनते हैं जिसके पास धन हो, बड़ा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, पर उनको यह नहीं पता कि जिंदगी को काटने के लिए प्यार की जरूरत होती है। वह जिनकी प्यार करने से ही चलती है। नहीं तो आज आप खुद ही देख लीजिए कि आपकी ही गली में, आपके ही मोहल्ले में, आपके ही पड़ोस में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी हैं, घर भी अच्छा है, मुझे यह बताइए कि वह एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं जब उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास प्यार नहीं है, एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते हैं। और यह हमारे पेरेंट्स हैं, वह कभी भी समझ नहीं पाते हैं, ना ही वह लड़की समझ पाती है उस चीज को। क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर वह शादी कर रही है तो किस चीज से कर रही है? उस लड़के से नहीं कर रही बल्कि उसकी प्रॉपर्टी से कर रही है। आज के टाइम पे यही हो रहा है। लव फेल नहीं हो रहे, रिश्ते भी फेल हो रहे हैं आज के टाइम पे। जो लव मैरिज होने से पहले ही नहीं, लव मैरिज ही नहीं बल्कि रेंज मैरिज में भी यह प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम पे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने या फिर उस लड़की ने प्यार से रख सके या फिर प्यार कर सके, आपने ऐसे लड़के को नहीं देखा जो उससे प्यार करता हो, अच्छे से रख सके। ऐसे लड़कों को नहीं देखा जो अपने सिर्फ यही देखा है कि उसके पास सब कुछ है, सिर्फ आपने उसकी शादी उसकी ओनली दौलत से की है, उसको प्यार करने वाले से नहीं। यही हर लड़की, हर माँ बाप मार खा बैठते हैं क्योंकि वह वहां पर उस लड़के की काबिलियत को नहीं देखते, बल्कि वह उसके घर परिवार, मोहल्ले, गांव या फिर शहर उस चीज को देखते हैं। हालांकि वो लड़का, अगर लड़का आपके लिए बेटर है, अगर लड़का रियल में उससे लव करता है तो उस लड़की के लिए वह सब कुछ करने को तैयार हो सकता है। पर आप कभी भी ऐसा सोचते नहीं हो। कम से कम अगर आप रियल में उससे सच्चा प्यार करते हो तो उस लड़के को एक मौका जरूर दे के देखिए। अगर वह आपसे सच्चा प्यार करता होगा उस चीज को जरूर हासिल कर सकेगा। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जो बिगड़े हुए को सुधार भी सकती है
और जो सीधा और शरीफ दिखता है उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर सकती है जो वह कभी बनना ही नहीं चाहता हो। एक बात बोलूं, अगर आपको यह पता है कि आप जिससे प्यार करते हो रियल में सही है, अपनी जगह पर ठीक है, तो उसकी एक कमी के कारण, ओनली छोटी सी कमी के कारण उसको आप कभी मत छोड़िए, बल्कि उस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिए। सच्चा प्यार वह नहीं होता जो आपके सामने मुसीबतें आई तो उन मुसीबतों से घबरा के दूर हट गए। हर मुसीबत को डट के सामना करें और हर चुनौती का एक्सेप्ट करें, उनको दूर करें। पर हमेशा पता है क्या करते हो आप जो अड़चन आई है, जो चुनौती आई है, उसे दूर करने की बजाय आप उस बंदे से ही रिश्ता तोड़ देते हो। आप कभी भी उस अड़चन को दूर करने की कोशिश नहीं करते हो। क्या अड़चन आई, किस बंदे की वजह से आई है, किस कमी के कारण आई है, आप उस चीज को दूर नहीं करते हो। और फिर क्या होता है, फिर आप उस बंदे से नफरत करने लगते हो। आप उस बंदे से नफरत करने लगते हो। कभी आप उस बंदे को किसी भी कीमत पर उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। उस बंदे से इतनी नफरत अंदर ही अंदर आपके अंदर पता नहीं कहां से आती है। यह नफरत आती नहीं बल्कि लाई जाती है। तुम्हारे अपने ही लाते हैं या फिर वह लेकर आता है जो आपके बीच में आया है, जो हमेशा आपसे यह चाहते हैं कि इसको छोड़ दें। वही आपके बीच में रोड़ा बन के खड़े होते हैं। फिर आप क्या करते हो, उन्हें हर जगह से ब्लॉक कर देते हो, अपनी जिंदगी से दूर कर देते हो। बट आपने उससे अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, लेकिन अपने दिल से कभी भी दूर नहीं कर पाओगे। यह आपको तब पता चलता है जब आपके सामने कोई ऐसी घटना घटती है जिसकी आपको उसकी उम्मीद ही नहीं थी। तब उस बंदे की याद आती है जिससे हर मोड़ पर आपका साथ दिया था, जिस बंदे ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। हो सकता है कि ओनली तुम्हारे किसी से लड़ाई भी हो, क्या पता तुम्हारे लिए कोई ऐसी जॉब या फिर ऐसा कोई करियर छोड़ा हो, सिर्फ ओनली तुम्हारे लिए। बट आप क्या करते हैं, यह सब चीजें भूलकर उस इंसान से इतनी नफरत करने लगते हैं सिर्फ दूसरों के कहने पर। और यही कारण है हर एक लड़का या लड़की एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कहाँ जाता है आपका यार फिर वो सच्चा प्यार, वादे इतने सारे किए हुए, पता नहीं यार। अगर आपने अलग होना ही था अभी प्यार करने का ढोंग क्यों किया। हमेशा ऐसा ही होता है, हम अपने दिमाग से नहीं बल्कि दूसरों के दिमाग से चलना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पे आप उस पर्सन को छोड़ देते हैं जब आपको वह किसी और के साथ देख पाता है, किसी और के साथ देख लेता है, और फिर भी वह लड़का आपको माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता किसी भी कीमत पर। अगर ऐसा बंदा किसी लड़की को मिल जाए कि आपको किसी और के साथ देख ले और फिर भी वो आपको माफ कर दे, सच्ची बात बताऊं, ऐसे बंदे को कभी भी छोड़ना मत अपनी लाइफ से। क्योंकि जिंदगी में चाहे कितनी भी लड़ाई या झगड़ा क्यों ना हो जाए, वो बंदा कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। पता है उसे सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? उसे तब होता है जब आप किसी और के कहने पर उसे छोड़ देते हो, उस बंदे को छोड़ देते हो जिसने आपकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी आपको नहीं छोड़ा। सिर्फ आपको उस टाइम पर वही दिखता है जो आपके सामने सिर्फ उसके लिए नेगेटिव बातें करते हैं, जो आपको अट्रैक्ट करता है उस टाइम पे वही बंदा दिखता है आपको, वही पर्सन दिखता है, चाहे वो कोई भी हो।
जिसकी वजह से आप दूर हुए हो, सिर्फ ओनली वही दिखता, वो बंदा नहीं दिखता जो आपकी लाइफ में पहले इंटर हुआ था। और यही कारण होता है आप दूसरों की, जो तीसरा बंदा आता है उसकी वजह से अपने प्यार की जिंदगी को खराब कर दे। तो फिर क्या होता है, आप खुद माइंड में नेगेटिव चीजें लेकर आते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। पता है, जब भी आपके बीच में कभी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होए ना, तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को उसी टाइम पे इग्नोर करना सीखिए। कभी भी अपने प्यार में तीसरे की बात को मत सुनिए। अगर उस चीज को, जिस चीज की वजह से आपका झगड़ा हुआ है, अगर आप उस चीज को आपस में बैठ के सुलझाओगे तभी सॉल्व हो पाएगी, नहीं तो ऐसे ही अलग होते रहोगे। एक गई, एक को छोड़ा है, बट क्या उम्मीद है कि दूसरी आएगी और फिर भी आपका रवैया ऐसे ही रहेगा, या फिर दूसरा आएगा और फिर भी ऐसे ही रवैया रखोगे। फिर आपको उस टाइम पे उस पर्सन की याद आएगी जिसे आपने पहले छोड़ा था। उस बंदे को, अगर उस बंदे को, ऐसे बंदे को अगर आपने छोड़ा है जिसे आपको बार बार उसने माफ किया है आपकी ऐसी गलतियों पर जो कभी माफी के लायक ही नहीं थी, तो वो बंदा, एक बार उस बंदे ने ठान ली ना, अगर दिमाग के अंदर सोच ली ना कि मैंने इसको छोड़ना है बस, तो ये लगा लीजिए कि बाद में आप चाहे कितनी भी कॉल कर लेना या फिर कोई मैसेज कर लेना, किसी को भी लेके आ जाना, आपके पास आएगा नहीं जल्दी, क्योंकि उस बंदे ने आपसे सच्चा प्यार किया था। और एक बार वो बंदा छोड़ के चला गया ना आपको, फिर आप बाद में पछताओगे और फिर वही कहावत होगी, अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर रियल में एक अच्छा लड़का आपको मिला है तो उस लड़के की छोटी जो कमी है उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। या फिर कोई लड़की ऐसी मिली है जिसमें एक कमी आई है किसी चीज की वजह से, उस कमी, उस अड़चन को दूर करने की कोशिश कीजिए, ना कि उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कीजिए। और आज आप, क्या होता है कि आज छोटी छोटी बातें जो दूसरों के कहने पे हम उस रिश्ते को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। लव मैरिज में ही नहीं बल्कि रेंज मैरिज में भी हम उस रिश्ते को तोड़ देते हैं। जब आप खुद इतने बड़े बड़े वादे करके उनको तोड़ देते हो, क्यों तोड़ देते हो? पहले तोड़ने से पहले एक बार अपने माइंड में यह धारणा करिए, यह सोचिए कि मैं इस रिश्ते को क्यों तोड़ रहा हूं, किसकी वजह से तोड़ रहा हूं और क्या गलती है और किसकी वजह से वो गलती आई है। एक बार अपने दिमाग के अंदर यह सोच के देखना। और अगर मैं छोड़ रहा हूं तो मैंने उससे प्यार क्यों किया था, यह भी सोचना अपने माइंड में। और किस लिए अब मैं छोड़ रहा हूं और किसके कहने पे छोड़ रहा हूं और क्यों छोड़ रहा हूं, और मैं उस रिश्तों को क्यों नहीं बना पा रहा। ये चीजें अपने दिमाग के अंदर सोचो। एक बार शांत दिमाग से बैठ के एक कमरे के अंदर जाओ और आंखें बंद करके माइंड लगा के आराम से सोचो कि उस बंदे ने या फिर उस बंदी ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है जो आप उसको छोड़ के जा रहे हो। कभी भी किसी को किसी चीज की वजह से छोड़िए मत, किसी तीसरे पर्सन की वजह से छोड़िए मत। अगर आपकी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर गलती की है तो उसकी माफी मांगना स्वीकार कीजिए। क्या पता एक टूटा हुआ रिश्ता दोबारा फिर से जुड़ जाए। ओके, अगर यह वीडियो
अगर आपको बेटर लगी हो तो उन तक ज़रूर शेयर कीजिए जिसे इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिनके बीच छोटी सी बातों के लेकर दूरियां हो गई हैं, क्या पता आपकी वजह से दो दिल टूटने से बच जाएं और आप भी उसके धन्यवाद के एक पात्र बन जाएं। ओके, धन्यवाद आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए। अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपके अपने B2 प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलें। प्यार से रहिए, प्यार में ही सब कुछ है। हमेशा बॉन्डिंग बना के रखिए, बॉन्डिंग तोड़ के मत रखिए, दूरियां मत रखिए। कुछ नहीं रखा है दूरियां रखने में, चाहे हो प्यार हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो या फिर लव हो, हमेशा बॉन्डिंग बना के रखिए। ओके, जय हिंद, जय भारत।